अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सिर्फ एंटेमीज़ोल किस लिए इस्तेमाल करवाया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनमें हम इसको इस्तेमाल करवाते हैं और कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनमें इसको इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो नाज़रीन चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। सिरप एंटेमीज़ोल, अगर इसके हम एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करें, साल्ट की बात करें, तो इसके अंदर डिलेक्सोनाइड फ्यूरेट और मेट्रोनिडाज़ोल बेंजोएट होता है जो कि 250 mg बाय 320 mg होता है, मिलीग्राम होता है। एबट फार्मा का ये सिरप है। अमूमन आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे घरों में इसको इस्तेमाल करवाते हैं। बच्चों में मोशन हो रहे होते हैं, लूज़ मोशन होते हैं, पेट में दर्द हो रही है या मरोड़ हो रही है, तो उस सूरत में डॉक्टर हजरात इसको रिकमेंड करते हैं। या बच्चों के जो पेचेस है, मोशन है, उनमें ब्लड आ रहा है, तो उस सूरत में भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। बच्चों में पेट के मरोड़ की सूरत में भी इस्तेमाल करवाया जाता है। ये जिन बच्चों में पखाना में स्मेल आ रही होती है, बदबूदार पखाना कर रहे होते हैं, मोशन कर रहे होते हैं, तो उस सूरत में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त है, एबट फार्मा के सिरप है। और उसके अलावा बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन हो जाता है या अमेबा का इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस सूरत में भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। बच्चों में बहुत ही बेस्ट सिरप है। जिनमें पेट में दर्द हो, मरोड़ हो, लूज़ मोशन बार बार दिन में 7 से 8 बार लूज़ मोशन आ रहे हैं, तो उस सूरत में आप बच्चों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो नाज़रीन इसके साथ आप एंटीबायोटिक भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, कैरिसिफ भी दे सकते हैं, नोविडेट यानी सिप्रोफ्लॉक्सासिन में सिरप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई एंटीबायोटिक यूज़ करना चाहें तो इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसके अलावा जो 2 ईयर प्लस होते हैं या 1.5 साल का बच्चा है, तो उसमें आप इनके साथ साथ आप स्मैक्टा साशे भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है। तो कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनमें नहीं यूज़ करवा सकते? जिन पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन होता है, इस सिरप के यूज़ करने से एलर्जी हो जाती है, तो उस सूरत में इसका इस्तेमाल ना करवाया जाए। अगर इसके इस्तेमाल करने से वोमिटिंग ज़्यादा होना स्टार्ट हो गई है बच्चे को, उस सूरत में भी इसका इस्तेमाल ना करवाया जाए। अगर हम इसकी डोजेज की बात करें तो डोजेज में ये है कि आप 1 साल जो प्लस है बच्चा, उसको 1-1 चम्मच 3 मरतबा दे सकते हैं। 5 मंथ प्लस है उसको हाफ़ चम्मच सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। जो इसकी डोजेज है वो बच्चे की एज के मुताबिक आप एडवाइस कर सकते हैं। पाकिस्तान में आपको हर फार्मेसी से मिल जाएगा। आउट ऑफ कंट्री की बात की जाए तो इसके साल्ट नेम से आप इसको ले सकते हैं, इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सिरप है। उम्मीद है कि नाज़रीन आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख़याल रखिएगा, घर वालों का ख़याल रखिएगा, दोस्त अहबाब का ख़याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं नाज़रीन इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।